हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोगों का क्लास 10 है। मेंस का जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आप लोगों का चल रहा है वो रेगुलर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसे में आज क्लास नंबर 10 है, तो सारे स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। टॉपिक तो आपने देख लिया, अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, और उसे कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बना सकते हो, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, इस तमाम चीजों को आप यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना। टोटल 100 लाइक का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन जो है सिंपल, आपने जो टॉपिक देखा तो आज का है क्वेश्चन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख समस्याएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जो टॉपिक देख के आप आए हो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा की खामियां, यानी क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको पूरा कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। ठीक है, बहुत सारे आप ये न्यूज में तो आ गया है, वो आपने देखा भी होगा। तो इसी के लिए ये टॉपिक रिसेंट में था, तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को बता दें। देखो, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों को समझना है वो यहां ध्यान से देखना कि भारत में पीडीएस प्रणाली में सुधार, पीडीएस प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उपाय अपनाए जा सकते हैं। भारत में पीडीएस प्रणाली से संबंधित चुनौतियां, ये यहां पे 3 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, भारत में किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को परफेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इन तमाम चीजों पे बात आज करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पॉइंट वाइज यहां पे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो बेसिक नेचर में है कि आज क्या क्या आप लोग यहां समझेंगे, तो सबसे पहले पीडीएस सिस्टम को समझेंगे, फूड सिक्योरिटी को समझेंगे, और इससे जुड़े हुए जो भी एजेंसी है उसके बारे में आप लोग जानेंगे। सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत में जो पीडीएस सिस्टम है, क्या भारत के फूड सिक्योरिटी को कंप्लीटली बेहतर बनाने में, क्या भारत का जो फूड चेन सिस्टम है उसको पूरा करने में यह सक्षम है। तो इन तमाम चीजों को जानेंगे, और इसी में आपका अब सवाल जो है उससे संबंधित जो इंट्रो होगा वो सब आपको यहां पे समझाते हैं। सबसे पहला देखो कि भारत में जो आबादी है, ठीक है, वो आबादी का, अगर 140 करोड़ की आबादी है, अगर 140 करोड़ की आबादी है, तो इसमें देखा जाएगा कि 80% आबादी को फूड सिक्योरिटी जो एक्ट 2013 का है, सॉरी 2003 का है, उसके माध्यम से ये सारा चीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003। ठीक है, भारत में पीडीएस प्रणाली में सुधार कैसे आएगा, ये पीडीएस प्रणाली है क्या, इन तमाम चीजों को पहले समझो। देखो, पीडीएस सिस्टम है क्या, इसका फुल फॉर्म हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें खेत में, अब ध्यान से जरा देखोगे, खेत में
जो गेहूं है या चावल है वो उपजता है। किसान इसे क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, किसान इसे काटते हैं, उसके बाद इसका भंडारण होता है, यानी कि इसका क्या होगा, स्टोरेज होगा। लेकिन स्टोरेज से पहले इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप देखते होंगे अन्य जो है, यानी कि जो फसल खेत में उपजा उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है, और एक बड़ा सा वेयर हाउस में इसे रखा जाता है। ठीक है, इस वेयर हाउस का नाम बहुत जगह आपने देखा होगा, लिखा रहता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई से यही चीज चला जाता है किसे, जो डीलर है, जो अन्न को बांटने का काम करते हैं, उनके पास चला जाता है। वे अपने पास तराजू रखे रखते हैं और आपका आधार कार्ड देखकर आपका अंगूठा जो बायोमेट्रिक होता है वो स्कैन करते हैं एक मोबाइल में। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अनाज है 30 केजी, अन्य स्टेट में अलग अलग है, ये आपको तौल कर वो मुहैया करा देते हैं, है ना। आपको 30 केजी अनाज मिल गया, कितना रुपया में, तो 2 रुपया 3 रुपया किलो, जो भी दर तय रहता है। तो ये पीडीएस सिस्टम है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कैसे जो है सारा एजेंसी मिलके कार्य करता है। लेकिन क्या ये इतना आसान सिस्टम है कि खेत से सीधा अनाज को उठाकर एक गरीब को तौल कर दे दिया जा रहा है? क्या ये सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना इजी वे में काम करता है जितना कि यहां पे हम लोग देख लिए? नहीं, इसका एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में बहुत सारा एजेंसी लगा हुआ है, जैसे सीएसीपी, है ना, यानी कि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। सीएसीपी एक एजेंसी है जो ये तय करता है कि किसानों से कितने रुपया में, कितने रुपए टन या क्विंटल या किलो अनाज को खरीदा जाए, पहला एजेंसी। दूसरा होता है एजेंसी का कार्य एफसीआई। एफसीआई का जो कार्य रहता है, माफ करेंगे, एफसीआई का जो काम रहेगा, एफसीआई का जो काम रहेगा वो रहेगा कि भाई इसका काम है, सीएसीपी ने तय कर दिया, गवर्नमेंट मंडी से खरीदेगी अनाज और एफसीआई से स्टोर करके रखेगा। क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। लेकिन एफसीआई से पहले किसका काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि एक ऐसा एजेंसी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करे। मेनली अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट होता है, ये सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। सरकार लोकल जो भी ट्रक ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, हाँ, ट्रेन से जो रहता है, मालगाड़ी से जो चावल गेहूं जितना भी चीज आता है, उसमें सरकार रेलवे को फंड देती है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए जब प्राइवेट सिस्टम का, तब ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह का सारा जो यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट में आता है। तो आखिर ये जो पीडीएस का सिस्टम चल रहा है उसके पीछे बहुत सारी एजेंसी काम करती है। अब एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। क्या है, फूड सिक्योरिटी। इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? अभी आपने पीडीएस देखा, अब फूड सिक्योरिटी देख लो, तभी जाके पूरे डिटेल को आप समझ पाओगे। जो ये अन्न चक्र आपको यहां पे बता रहे स्कैन पोर्टल, ये है क्या? ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, सबसे पहले उत्पादन। क्या होगा, उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। दूसरा, उत्पादन के बाद आता है परिवहन। क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जो आएगा परिवहन के बाद भंडारण, यानी स्टोरेज। चौथा आता है वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये चार चीज तय करेगा फूड सिक्योरिटी को, यानी खाद्य सुरक्षा को। अब देखो ये खाद्य सुरक्षा होता क्या है। ठीक है, 3 टाइम बेहतर भोजन लोगों के थाली में उपलब्ध हो पूरे भारत में,
अगर उपलब्ध हो रहा है तीनों टाइम, कोई भी भूखे पेट नहीं सो रहा है किसी भी प्रखंड में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, तो माना जाएगा कि फूड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो गया, यानी खाद्य सुरक्षा स्टेबल स्थिति में आ गया। लेकिन ये खाद्य सुरक्षा एक्चुअल में एस्टेब्लिश्ड होगा कैसे? तो उसके लिए उत्पादन बेहतर होना चाहिए, परिवहन बेहतर होना चाहिए, भंडारण बेहतर होना चाहिए, वितरण बेहतर होना चाहिए। और इस वितरण में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी को पूरा करने का काम करता है पीडीएस सिस्टम। कौन? पीडीएस सिस्टम। और इसी के सुधार के लिए आपने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा अन्न चक्र या फिर स्कैन जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। क्या? अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। मैं बताऊंगा कि भंडारण, परिवहन, उत्पादन, इस पे भी कैसे काम किया जा रहा है, कैसे सारे लूप होल्स को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो अपने कॉपी और कलम लेके बैठिए, जो भी चीजें मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आप लोग नोट डाउन करते। अभी देखो पीडीएस प्रणाली में सुधार कैसे होगा, पीडीएस को अधिक इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। अब होता यह है कि पीडीएस में बहुत सारा चोरी होता है, यानी कि अन्न की चोरी, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, अनाज जितना पहुंचना चाहिए, लोगों को कम वजन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इफिशियंसी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, है ना, इसकी दक्षता, प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज है यहाँ पे। फिर है कि इससे संबंधित क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसका हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर इमेज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे है फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो किसान है, जो उत्पादक वर्ग है, उसका पहले यहाँ पे चर्चा होगा। ये खेतों पर अपने अनाज को उपजाएंगे। पीडीएस कैसे काम करता है उसके बारे में है, हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स। अब एमएसपी इन्हें दिया जाएगा। एमएसपी क्या होता है? यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कौन तय करता है? भारत सरकार। किसकी मदद से तय करता है? सीएसीपी के मदद से, ठीक है। अब एमएसपी तय हो गया, मान लो 10 रुपए केजी चावल लेना है, 10 रुपए केजी चावल लेना है सरकार को एमएसपी के थ्रू, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो बताएंगे। तो एमएसपी एक बार तय हो गया कि 10 रुपए किलो चावल लेना है, सरकार सभी किसानों से चावल खरीदती है, और ये जो बीच का एजेंसी काम करेगा उसको बोलते हैं एफसीआई। एफसीआई सारा चावल खरीद के ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां पे? यूटीज को और स्टेट को। किसको? स्टेट और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट को भेजेगा। अब इसमें जिस स्टेट को जितना चाहिए उतना एलोकेशन कर दिया जाएगा ग्रेन्स को, ठीक है, अनाज को। फिर उसके बाद स्टेट क्या करेगा? जितना भी अपना पीडीएस दुकानदार बैठा के रखा हुआ है गांव में, ठीक है, उन तक इसे भेज देगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि कैसे पीडीएस वर्क करता है। यानी कि सिंपल अगर बात किया जाए तो फिर से मैं आऊंगा इस चीज पे कि देखो यहां पर अनाज उपजाया गया, रेलवे या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इसे एफसीआई तक पहुंचाया गया। एफसीआई एलोकेट करेगी फिर किसे? स्टेट को और यूटीज को, और उसके बाद जब स्टेट और यूटीज के पास आ जाएगा तब जाके जो दुकानदार है, ठीक है, जो दुकानदार है वो बैठा हुआ है किस चीज के लिए? इसे बांटने के लिए, ठीक है। अब ये जो है क्या करेगा? सबका नाम देखेगा, और यहां पर आप देखते होंगे कि सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि भाई आज मुझे चावल मिलना है, आज मुझे दाल मिलना है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं लाइन लगा के, उनको एक एक करके मिल जाता है चावल, जो भी अनाज है, और फिर ये 1 महीना के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है। ये एक एक करके 30 केजी या 35 केजी करके दे देता है अनाज। तो पीडीएस इस तरह काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं हर एक स्टेज पे। अब देखो भारत में जो आबादी है उसका 80% कवरेज जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत किया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी चेन इसे माना जाता है,
ठीक है, अभी हाल में जैसे कोरोना में एक योजना चला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिर चला अंत्योदय योजना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलता है, ठीक है। तो वास्तव में ये सारा जो है क्या काम कर रहा है, फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। लेकिन वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि FAO, ठीक है, ये वास्तव में क्या बोलता है कि जो फूड सिक्योरिटी है इसमें अन्य तथ्य भी जुड़ना चाहिए। क्या? इतना चार होने के बाद अलग से पेयजल मिलना चाहिए, पेयजल आपूर्ति होना चाहिए और स्वच्छता मिलना चाहिए, सैनिटेशन, तभी जाके माना जाएगा कि फूड सिक्योरिटी पूरा है। इसी में नीति आयोग का एक रिपोर्ट है। नीति आयोग ने कहा कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड सिक्योरिटी है उसका 4 स्टेज है। क्या है? 4 स्टेज है। पहला, कोई गरीब इंसान है, ठीक है, कुपोषित है, तो उसका पहला स्टेज है कि वो सेव अपने थाली में केवल चावल परोसे हुए हैं और केवल चावल खा रहा है। दूसरा जो स्टेज होगा, ये केवल इसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, इसकी थाली में चावल परोसा हुआ है और दाल भी है, यानी चावल दाल दोनों खा रहा है। इसी के रिपोर्ट में बताया गया फूड सिक्योरिटी का तीसरा जो स्टेज होगा, उसमें होगा कि इसके पास चावल भी है, दाल भी है और एक ग्लास दूध भी है, ठीक है, यानी इसे अब मिनरल्स मिलना, विटामिन मिलना प्रारंभ हो गया। जो चौथा स्टेज है फूड सिक्योरिटी का, वो कहता है कि चावल दाल सब कुछ है ना, 2 अंडा भी इसे मिल रहा है, एग खाने के लिए 1 ग्लास दूध भी है, मछली भी इसे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेट में इस 4 स्टेज को फुलफिल करने का काम करती है। बहुत सारे स्कूलों में आप देखते होंगे मिड डे मील में 2 अंडा एक दिया जा रहा है, या कभी कभी जो है मांसाहारी जो है, जो लोग मांस खाते हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। दूध भी 1 ग्लास प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे झारखंड में मेगा डेयरी इसका जो है वो काम कर रही है। तो ये एक स्टेज है जिसको पार करना फूड सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना कुछ समझने के बाद, ये सारा डायग्राम समझने के बाद, आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पीडीएस में क्या समस्या है और फूड सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है, यही ना। आओ पहले हम लोग देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रोडक्शन। जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, यानी कि उतना प्रोडक्शन नहीं। परिवहन में क्या है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा धांधली है, जमाखोरी है, और परिवहन में बहुत सारा ये देखा गया है कि जो माल होता है, यानी जो अन्न होता है, उसकी चोरी होती है। भंडारण में देखा जाता है कि भारत में आज भी भंडारण के कारण, इसकी कमी के कारण, वेयर हाउस की कमी के कारण जो चावल है वो बरसात में सड़ जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े भंडार गृह में चावल गेहूं सब रखा हुआ रहता है और सब वो सड़ने लगता है, क्योंकि बरसात से वो पानी रिसता है, उस भंडार गृह में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। वितरण में बात किया जाए तो पीडीएस में पूरा भयंकर कमी। क्या कमी है पीडीएस सिस्टम में? तो जो डीलर है वो भी कुछ उसमें जमाखोरी करते हैं, है ना। फिर जो राशन कार्ड बना हुआ है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, ये जितना भी कार्ड बना हुआ है, उसमें जो भी दिया जाना चाहिए जिन लोगों को अनाज, उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। आज भी बहुत सारा जो लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड है, वो डीबीटी जैम से नहीं जुड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड ऑन और, ठीक है, पहला कदम। दूसरा कदम डीबीटी, तीसरा कदम जैम, ठीक है। चौथा कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है स्कैन पोर्टल या अन्न चक्र। अभी आ गए हम लोग टॉपिक पे,
इसीलिए पूरा बैकग्राउंड को समझाया। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक व्यक्ति का अगर राशन कार्ड, ठीक है, बन चुका है तो वो देश के किसी भी कोने में रहे उस कार्ड को दिखाकर किसी भी डीलर से अनाज ले सकता है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। मान लो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एक जगह पे रह रहे, वहां का राशन कार्ड बना हुआ है, दूसरे जगह गए तो उन्हें फिर अनाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पे बोल दिया जाता है कि भाई आपका राशन कार्ड यहाँ का नहीं बना हुआ, आप बिहार के हैं, यूपी में कैसे मिलेगा। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद यह सिस्टम खत्म हो गया। डीबीटी क्या कहता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोला कि ठीक है भाई, मैं अनाज नहीं दूंगा जिसे नहीं दे पाऊंगा, अगर वहां पे उसे नहीं मिला तो अनाज अगर 30 किलो मिल रहा है 10 रुपया के हिसाब से, हम 300 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो वो हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से पैसा चला गया। यह गैस का जो सब्सिडी आप लोगों को वापस होता था वो डीबीटी के माध्यम से होता था। अब ये डीबीटी काम कैसे करता है? जैम के थ्रू। जैम क्या है? J4 जन धन, A4 आधार, M4 मोबाइल। आपका मोबाइल आधार से जुड़ा हुआ है और आधार जनधन अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, जैसे ही 300 आया तो आपका आधार कार्ड में मैसेज आ गया, मोबाइल में मैसेज आ गया, और आधार कार्ड के थ्रू आपका जनधन लिंक है तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया। इसीलिए डीबीटी जैम बहुत गवर्नमेंट के लिए सक्सेसफुल रहा। इसके लिए सरकार प्रत्येक साल 20,000 करोड़ रुपया बचा रही है। जो 20,000 करोड़ का नुकसान था उससे सरकार ने बचाया। अन्न चक्र पोर्टल क्या है? अन्न चक्र पोर्टल, ये पोर्टल सिंपल ये कर रहा है कि कैन पोर्टल पूरे भारत में जितने भी डीलर हैं, जितने भी स्टेट हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ रहा है। जिसको जो भी सब्सिडी चाहिए, जिसको जितना अन्न चाहिए, यहां पे आके मेंशन करेंगे, उनको वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके डिटेल को और अच्छे से आगे अब देखेंगे। ये इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन करना। देखो पीडीएस क्या है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसमें सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्यान्न की कमी को दूर करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कार्य करता है। अच्छा, ये 2013 है, अगर मैंने 2003 बोला होगा तो उसे सुधार लेना, 2013 है। ठीक है, 2013 के एक्ट के तहत काम करता है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगभग पूरे देश के 2/3 आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। पीडीएस मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है। कुछ स्टेट में दाल भी दिया जाता है, नमक भी दिया जाता है, तेल भी दिया जाता है, सरसों का तेल। ठीक है, तो ये पीडीएस के माध्यम से दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिस्टम। ठीक है, ये एक इंट्रो का पार्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है उसको भी यहां पे देखो, एक दूसरा डायग्राम में बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे पहले क्या करती है? प्रोक्यूरमेंट, यानी कि एक साथ वो अनाज को खरीदने का काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है। ठीक है, यानी इकट्ठा किया। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या किया? स्टोरेज, यानी कि भंडारण कर दिया, जो मैंने आप लोगों को बताया। फिर परिवहन के माध्यम से एलोकेशन कर दिया, किसको? स्टेट को, यूटीज को। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, फेयर प्राइस शॉप, यानी राशन, जो जितने भी राशन दुकान है, जो सरकारी, जो सार्वजनिक वितरण की दुकान होती है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहता है, और वो यहाँ पे क्या करते हैं? वो राशन कार्ड देख के वो क्या करते हैं? कंज्यूमर को देने का काम करते हैं। क्या? अनाज, ग्रेन्स। ठीक है, ये भी एक डायग्राम था। पूरा ये एक डायग्राम में चीजों को मैंने बताया है कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, जो पीडीएस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। एफसीआई है, एफसीआई रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना, या रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, इसका हेल्प लेता है। सरप्लस स्टेट वेयर हाउस में भेजता है, जहां पे जितना भी
खाद्यान्न का भंडारण की क्षमता है वहां इसे भेजा जाता है। ये जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे जो आप चीजें देख रहे हैं, वो जो मैंने ये वाला इमेज बनाया, ठीक है, वो जस्ट उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी का ये आपका हो गया ओरिजिनल कॉपी, वहां पे मैंने हाथ से बनाया ताकि आप उसको सीख सके, आप उसे बना सके। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा पीडीएस सिस्टम काम करता है। फिर ई पीडीएस में मैंने आपको बताया डीबीटी जैम के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे होता है, इसका ये पूरा चीज आपको मैंने डिजिटली बताया। जैसे अगर इसे समझना चाहोगे तो फिर से एक बार समझ लो, ये सब डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में भी अगर आपका हाथ फास्ट है तो। राशन कार्ड का सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले राशन कार्ड को डिजिटल बनाया गया। ठीक है, कि राशन कार्ड देखते के साथ उसके आधार कार्ड से वो मैच हो। जैसे ही आपने अनाज लिया, आपके मोबाइल में आ जाएगा कि भाई आपने 30 केजी राशन उठा लिया है पीडीएस के दुकान से। तो राशन कार्ड को डिजिटल बनाया गया, राशन कार्ड का मैनेजमेंट किया गया, उस पर आईसी चिप लगाया गया। ठीक है, कि अगर आपका उंगली काम नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है उसके मशीन में, तो आप उस कार्ड को स्कैन भी कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, वो कागज वाला राशन कार्ड खत्म। तो ये प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स है कि कैसे इस चीज को काम किया जाता है। राशन कार्ड केवल ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का राशन कार्ड बन रहा है उन्हीं के लिए ये कार्ड बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये कार्ड एक्चुअल में पीडीएस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो फेयर शॉप है उसके लिए भी बन रहा है कि वो किसी तरह का चोरी ना करे। उसके कार्ड में मेंशन है कि आपको 500 किलो चावल दिया गया है 50 आदमी के लिए और उसे 50 आदमी को देना है। ठीक है, फिर वो 50 आदमी अगर नहीं उठाया, उसमें 40 आदमी ही उठाया, तो 10 केजी चावल यानी 10 आदमी का चावल उसके पास रखा होगा और वो क्या करेगा, उसे बेच नहीं सकता है, फिर अगले बार मेकअप होगा। तो ये पूरा सिस्टम है, इसे आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका लेके रखिएगा। वैसे ये चीजें मैंने आपको बताया। फिर है अन्न चक्र और स्कैन, इसके बारे में आपको मैंने बताया कि कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ये सारा चीज आ रहा है। एक्चुअली अन्न चक्र और स्कैन का प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, तो पीडीएस की जो आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि जो इसका सप्लाई चेन है, उसका इफिशियंसी इससे बढ़ जाएगा। क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। जो सब्सिडी का दावा प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगा कि जो स्टेट जैसा मांगेगा उसके अनुसार उसे वो चीजें प्रोवाइड कराई जाए। दूसरा है कि फूड सिक्योरिटी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो लाखों नागरिक निर्भर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, किससे, अन्न चक्र या स्कैन पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, ये लागू किसके द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर में इंट्रो का पार्ट चलेगा, बॉडी पार्ट आएगा, कुछ डायग्राम बनाएंगे, कुछ चैलेंजेस बताएंगे, कुछ कमियों को बताएंगे, ये तमाम चीजें बताएंगे। फिर बताएंगे कि फिर भी भारत में 2013 के एक्ट के माध्यम से जितना लाभ मिल रहा है, लोगों को जो अन्न प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि इतना बड़ा पूरे विश्व में जो ये सिस्टम काम कर रहा है पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। अन्न चक्र या स्कैन प्रणाली क्या है, तो यह पहल खाद्यान्नों के परिवहन के लिए मार्गों की पहचान करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह काम करेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में सुधार कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में सुधार ऐसे आएगा कि भाई जो गाड़ी चावल लेके जा रहा है, अगर वो गाड़ी कहीं पे रुकता है और अनाज की चोरी करता है तो इस गाड़ी में जीपीएस लगा दिया है ना। मान लो 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, अगर ये गाड़ी कहीं पे 50 मिनट के लिए रुक भी गया तो तुरंत कॉल करके लोकेशन देखा जाएगा कि कहां रुका है, उसके आसपास कहीं ये अनाज को स्टोर तो नहीं कर रहा है, कहीं अनाज की चोरी तो नहीं कर रहा, जीपीएस सिस्टम को लगाया जाएगा इस पे। ठीक है, एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ रहा है, पानी चू रहा है, उसका इंफ्रा ठीक किया जाएगा, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि रात में एफसीआई गोदाम बंद है और वहां से अनाज की चोरी हो रही हो सकता है वहां का मैनेजर ही चोरी करवा रहा हो। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें सुधार की बात की गई।
ये पोर्टल एक्चुअल में बनाया किसके किसके द्वारा गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली में स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT के सहयोग से विकसित किया गया है। अन्न चक्र भारत में पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूल करने के लिए एक उपकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंट। अब इसके कुछ प्रॉफिट हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या क्या इसका प्रॉफिट है, विशेषता है, उसको आओ देखो। यहां कहता है निर्बाध एकीकरण, यानी लॉजिस्टिक का मुद्दा ही खत्म, सब कुछ एक जगह पे है, सब जितना भी अनाज है वो जिधर भी जा रहा है सिंगल वन टाइम आप देख सकते हो रियल टाइम में। जैसे एटीएम के बारे में बताया, जो एटीएम में नोट जब डाला जाता है तो जो गाड़ी नोट का ट्रांसपोर्टेशन करती है उसमें जीपीएस लगा होता है। पूरे देश में ऐसे कितने गाड़ी है जो दिन भर घूमते रहते हैं। तो एटीएम का जो एजेंसी है, जो वो गाड़ी का एजेंसी है, अपने गाड़ी का रियल टाइम लोकेशन के लिए वो बना के रखा है गाड़ी का नंबर, गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर का आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन, टोटल सारी चीजें वहां मौजूद है। एक बार बस नंबर क्लिक करना है, वो गाड़ी किस लोकेशन में है पता चल जाए। अगर कोई गाड़ी में मान लीजिए 50 लाख का कैश है, जा रहा है एटीएम में डालने के लिए, तो वो अपने डेस्टिनेशन से निकल के जब अपनी मंजिल तक वहां तक वो पहुंचेगा, ठीक है, अपने जगह तक, तो देखा जाएगा कि 50 मिनट का समय लगना था, ट्रैफिक फ्री था, तो आखिर इसे 1 घंटा या 1.5 घंटा क्यों लग गया? इसका मतलब है कहीं पे इसने हेरफेर करने का काम किया। तो देखो एटीएम वाला जो गाड़ी रहता है, एनी टाइम मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको कहते हैं, उसमें आप देखते होंगे कोई गड़बड़ी नहीं होता है। वही चीज इसमें लागू करना है कि जब आप पैसा को इतना सिक्योर तरीके से ले जा रहे हैं, तो क्यों ना अनाज की जो गाड़ी है उसको भी इसी तरीके से ट्रैक किया जाए। तो निर्बाध एकीकरण, व्यापक कवरेज भी इससे अच्छा मिल जाएगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें बहुत सारा बचेगा। पर्यावरणीय स्थिरता आएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा ट्रांसफर कर दे डायरेक्ट, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जितना तेल जलेगा और पर्यावरण को जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं बचेगा, ठीक है। तो ये चक्र में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने की बात की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा पीडीएस सिस्टम आपको यहां पे मैंने बताया कि कैसे ये कार्य करता है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन, उस पर एक बार वापस आएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख समस्याएं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और कैसे काम करता है आपको मैंने बता दिया। इसका जो प्रमुख समस्या है पीडीएस का, उसको नोट डाउन कर लेना। 5 समस्या इसका लिखना है तुम्हें, ज्यादा नहीं। सबसे पहला, ग्राहक की पहचान, ग्राहक की पहचान। दूसरा, पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी। तीसरा, ग्राहक की पहचान हो गया, पारदर्शिता की कमी। फिर अगला इसमें हो जाएगा जमाखोरी, काला बाजारी, ठीक है। और इसके बाद आपका इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, ये इसका समस्या है। फिर रियल टाइम डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है, रियल टाइम डाटा नहीं है कि भाई एक्चुअल में अनाज जो गया वो अधिकतम लाभार्थी तक पहुंचा या नहीं, इसकी प्रमुख समस्याएं। खाद्य सुरक्षा का अगर पूछा जाए कि प्रॉब्लम क्या है फूड सिक्योरिटी का, तो आपको मैंने अभी बताया कि फूड सिक्योरिटी का सबसे पहले कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में माल का चोरी होता है। भंडारण जो वेयर हाउस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, अनाज सड़ता है। और जो वितरण है, तो वितरण कौन कर रहा है? पीडीएस के माध्यम से हो रहा है। तो पीडीएस का जो कमी है वो आपको बताएं, वो इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का अगला क्लास कल मिलेगा आप लोगों को। पिछला 9 क्लास में जो भी चीजें आप लोगों को बताएं वो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।